अस्सलाम वालेकुम। ए टू ज़ेड फूड की तरफ से बाबर शेफ़ आज आपके लिए लेके आए हैं टी बोन स्टेक। ये बीफ में होती है टी बोन स्टेक। टी बोन की तरह होती है बिल्कुल। ज़्यादातर फॉरेनर कंट्रीज़ में ज़्यादा पसंद की जाती है। हम लोग इसको आज मैरिनेट करेंगे पाकिस्तानी स्टाइल में, इंग्लिश स्टाइल में, सिर्फ ब्लैक पेपर में बनती है या सॉस में बनती है। ये देखें, ये 2 टेबल स्पून इसमें क्रश चिली है, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 2 टेबल स्पून नमक है और 4 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च है। ये 1 कप इसमें हाफ़ कप है आपका केचप और हाफ़ कप गार्लिक चिली सॉस है। 1 कप ऑयल लेंगे हम, आम वेजिटेबल ऑयल या सोयाबीन का भी ले सकते हैं। कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस फ्लेवरी ना हो, नॉर्मल हो। और ये हम एचपी सॉस लेंगे 1 कप इसमें। इसकी जगह आप इमली भी यूज़ कर सकते हैं, इमली का पल्प। और 1 कप आप चिली सॉस लेंगे। चिली सॉस घर में बना लें या आप ब्रांडेड ले लें, जो आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये हाफ़ कप हम सोया सॉस लेंगे। इसमें डार्क सोया सॉस और नॉर्मल सोया सॉस मिक्स है। डार्क वाली इम्पोर्टेड होती है, चाइनीज़ होती है और नॉर्मली आपको मिल जाती है जो सोया सॉस दूसरी होती है नॉर्मल। 1 कप हम टमाटर प्यूरी लेंगे इसमें। टमाटो पेस्ट भी आप ले सकते हैं, ब्रांडेड भी ले सकती हैं, लेकिन फ्रेश का फ्लेवर बेहतरीन आता है। इसमें हम ये सॉस मिक्स कर रहे हैं और इसको अब आप सॉस बना लेंगे। सॉस बना के, हाँ जी, ये देखें, ये हमारी टी-बोन स्टेक है और इसको हम जो है ना मैरिनेट करेंगे। जी, इस तरह हम सारी स्टेक्स को मैरिनेट कर लेंगे जिस तरह मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। बाकी भी सारी हम मैरिनेट करके इसी तरह इनको डिश में लगा लेंगे और ओवन में इन्हें हम इनको कुक करेंगे। अ, जी, ये देखें, ये अब आपके सामने टोटली आ गई हैं 50 पीस है हमारी ये। और ये ड्राई डिश में ज़्यादा यूज़ होती है, बूफे में ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। जी, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इतना करेंगे कि ये लेवल हो जाए, यानी कि जितनी हमारा मीट है उसके लेवल बराबर उसके हिसाब में आ जाए। उसमें फिर हम कुक करेंगे इनको एल्युमिनियम फ़ॉइल लगा के, सिल्वर फ़ॉइल भी कहते हैं इनको। ये देखिए, अब हम और वाटर डाल रहे हैं। इंशाल्लाह और भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी हाइजीनिक रेसिपियाँ हैं, वो भी शेयर करेंगे। देख लें, हमने इतना वाटर ऐड करना है कि जितना ये डिप हो जाए लाइटली, क्योंकि इनका अपना भी पानी होगा जो ये छोड़ेंगे, उसी के हम इंशाल्लाह सॉस बनाएंगे। जी, ये अब हम फाइल कर देंगे इनको और फाइल करके हम इनको ओवन में इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए, ये 300 डिग्री पे हमारा ओवन है और हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन है इधर। गैस वाला होगा तो थोड़ा सा ज़रा लाइट ही लेंगे, वो ज़्यादा तेज़ होता है, यानी कि उसकी हीट ज़्यादा है। जी, ये तकरीबन 3 घंटे बाद हम आपके सामने लेके आए हैं। अभी 3 घंटे बाद हमने स्टेक्स निकाल लिए हैं, बुफे में ऐड कर लिए हैं। अब हम इनकी सॉस बनाएँगे और सॉस में हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लेवर में ज़्यादा बेहतर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी कमर्शियल हज़रात दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, मैदा भी, कॉर्नफ्लोर भी। इंग्लिश कॉन्टिनेंटल डिशों में मैदा ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, चाइनीज़ डिशों में कॉर्नफ्लोर यूज़ हो रहा होता है। बाकी कमर्शियल का जो भी सिस्टम है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िल वक़्त हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं। जी, हमें जितना हमें चाहिए हम उतना ही यानी कि जितनी थिकनेस हमें चाहिए उतनी हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। पेपर कम है इसमें, ब्लैक पेपर या साल्ट, चिकन पाउडर, यानी कि जो आप फ्लेवर देना चाहें इसमें। कनौर क्यू का भी कई शेफ़्स दे रहे होते हैं, तो मैंने नॉर्मली सोसो का दिया है और साथ-साथ मैं इधर अफ़्तारी की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा वो भी थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ। ये अफ़्तारी की तैयारी कर रहा था मैं साथ। जी, ये हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इसको जी, ये अब हम इनको जो है ना ऊपर स्टेक्स के ऐड कर देंगे और ये स्टेक्स सॉफ्ट रहेगी इससे, स्टीम में रहेगी। इसमें हम आपको आगे चल के बताएँगे सेफ़ फूड किस तरीके से मेंटेन करते हैं हमारी जो शेफ़्स हज़रात हैं। और इसमें जो फूड अथॉरिटी वाले हैं,
वो किस तरीके से इनको हमें बताते हैं, डेंजर ज़ोन क्या होता है, सेफ़ फूड का टेम्परेचर क्या होता है, किस पे रहना चाहिए, कुक फूड किस टेम्परेचर पे रहना चाहिए, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह का फूड पसंद है। ये टोटली हमने ऐड करके स्टेकिंग में पूरी कर दी हैं। अब अपने बाबा शेफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।